माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक ऐसी रियल स्टोरी, एक ऐसी रियल क्राइम स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा कुछ कोई कर सकता है या नहीं। दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये कहानी है एक ऐसे एक ऐसी बेचारी लड़की की ये कहानी है जिसे जब आप समझेंगे, सुनेंगे तो वाकई में कहेंगे कि उस लड़की ने जो कुछ किया सही किया। दोस्तों, कहा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। गॉड हर जगह नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने गॉड के शक्ल में पेरेंट्स बनाए हैं। पर क्या हो जब वही पेरेंट्स बच्चों के लिए किसी दानव से कम ना बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था दिल्ली के रहने वाली एक मासूम सी लड़की के साथ जिसका नाम की रोशनी था। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आपकी भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बात होती है दिल्ली की। दिल्ली से इस कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली में एक परिवार होता है। उस परिवार में माँ बाप, एक छोटा भाई और बहन जो कि सबसे बड़ी होती है। अभी जो परिवार है, इस परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। कॉरपोरेट ऑफिस में जो पिता है, जो डैड है, वो काम करते हैं। जो मम्मी है वो हाउसवाइफ रहती है। छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ने जाता है और ये जो लड़की है ये कॉलेज में होती है। इनकी लाइफ सभी फैमिली की तरह नॉर्मल होती है। लेकिन अब बात आती है दिवाली की। दिवाली का त्यौहार था। दिवाली आप लोगों को पता होगा कि हर घर में खुशहाली, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो वैसे ही कुछ होता है रोशनी के घर पे। रोशनी के लिए नए कपड़े थे। रोशनी नए नए कपड़े पहन के दिवाली के त्यौहार के लिए तैयार होती है, नहाती है, कपड़े पहनती है डिज़ाइनर वाले, 16 श्रृंगार करती है, लिपस्टिक, आईलाइनर, आईलैशेस, सारी चीज़ें करती है और बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। अपनी कॉलोनी की सबसे खूबसूरत लड़की वही थी। अब क्योंकि त्यौहार था दिवाली का, तो जो उसके पिता के दोस्त होते हैं, कॉरपोरेट ऑफिस के जो कलीग्स होते हैं, वो लोग आते हैं घर पे। जब आते हैं तो जाहिर सी बात है जो बच्चे थे वो भी उनके सामने आते हैं, जो लड़की थी रोशनी वो भी आती है। अब वो मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली मुबारकबाद देते हैं और फिर सब लोग चले जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो जब ये रोशनी के पिता होते हैं, जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके एक ऑफिस का कलीग कहता है कि कल तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी बेटी थी, उसका नाम क्या था? तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी का नाम रोशनी है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी। तुम्हारी बेटी तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी जवान भी है। तब वो कहता है पिता कि हाँ बिल्कुल, बात तो सही है आपकी, वो कॉलेज में है। तब दरअसल वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें महीने के कितने पैसे मिलते हैं? तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें भी तो पता है कि वही मुझे महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो कलीग कहता है उसके पिता से कि कैसा हो अगर मैं तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये अभी तुम्हारे हाथों में दे दूँ, फिर तो इस महीने में तुम्हारे डबल कमाई हो जाएगी। तो वो व्यक्ति कहता है अरे तुम भी क्या मजाक करते हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो वो व्यक्ति कहता है
कि बिल्कुल हो सकता है, बोलो तुम्हें चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बताओ ना उसके लिए क्या करना होगा। तब वो जो कलीग होता है वो बताता है कि तुम्हारी बेटी चाहिए मुझे एक रात के लिए। तो वो जो व्यक्ति होता है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसका पिता, और फिर राज़ी हो जाता है। जी हाँ, काफ़ी शॉकिंग लग रहा है ना कि एक पिता कैसे राज़ी हो सकता है, पर हो जाता है। उसके बाद में ये जो पिता होता है, अब वो सोचता है कि अगर पैसे मिल गया तो फिर क्या बात है, कमाल हो गया। फिर वो अब सोचता है कि बेटी को कैसे मनाए, पत्नी को कैसे मनाए, क्या बताए। तो वो अपनी बेटी के पास जाता है और फिर कहता है कि बेटी चलो कहीं घूमने लेके चलता हूँ तुमको। वो बेटी भी राज़ी कि ठीक है। फिर बेटी कहती है ठीक है, मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि वो किस कलर की साड़ी पहनेंगी। तो उसका पिता कहते नहीं बेटी, तुमको सिर्फ लेके जाऊँगा, घर में किसी को बताना। अब बेटी क्योंकि पिता है तो जाहिर सी बात है, ज़रा सवाल भी नहीं करती है, कहती है ठीक है। अब वो तैयार हो जाती है शाम को और फिर पिता के साथ गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन होता कुछ अलग है। अब वो पिता जो है, वो पिता उस व्यक्ति के फ्लैट पर उस लड़की को लेके जाता है और फिर मुलाकात कराता है कि देखो बेटा, ये मेरे ऑफिस के कलीग हैं जो कल घर आए थे। बेटी भी कहती हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं तो कल मिली थी। अब वो जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि आप इनके साथ बैठो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। अब वो लड़की कहती है कि ठीक है। पिता चला जाता है दरवाज़ा बंद करके। अब उस फ्लैट में वो लड़की और वो कलीग एक अकेले थे। अब ये जो कलीग होता है, अब वो उसको अपने पास बुलाता है, बिठाता है, उसको अलग अलग जगह टच करता है। लड़की अनकम्फर्टेबल फील करती है और फिर कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। फिर वो उसके साथ में वो हरकतें करना शुरू करने लगता है। तब वो कहती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब वो दरअसल वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे दिए इस चीज़ के, पूरे 25,000। तो वो सुनती है तो सन्न रह जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है। उसके बाद में वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और फिर उसके साथ में वो वही दरिंदगी करता है पूरे 2 घंटे तक। फिर पिता आते हैं और फिर अपनी बेटी को लेकर के घर चले जाते हैं और बेटी रात भर रोती रहती है, रास्ते भर रोती रहती है कि वो क्या कहे। अपनी माँ के पास पहुँचती है, लेकिन उससे पहले उसके पिता ने उसको धमकी दी थी कि ये बात अपनी माँ को मत बताना, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मैं जान से मार दूंगा। बेटी डर जाती है और फिर रोते रोते घर पहुँचती। माँ भी परेशान कि इतना रो क्यों रही है। तो वो बताता है कि दरअसल रास्ते में गिर गई थी, इसलिए उसको चोट लगी, इसलिए रो रही है। तो ये किस्सा कुछ ऐसे ही 6 महीने तक चलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ को शक हो चुका था और एक बार उसकी माँ ने उसको ये काम करते हुए देख लिया। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया तो फिर ये सारी खबरें न्यूज़ चैनल के माध्यम से बाहर आई। तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।